अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू आम का अचार है। आम की तरह खूबियां पाई जाने वाला ये अचार, इसमें चूंकि मिर्च मसाला जात डाले जाते हैं, इसलिए इसकी लज्जत ख़त्म हो जाती है और खुशबू कदरे कायम रहती है। इसका मीठा अचार भी डाला जाता है जिसकी लज्जत बढ़ जाती है, और जब रोटी के साथ सालन ना हो या फीके सालन को लजीज बनाने के लिए खाते हैं। यानी कि अचार आम का मुख्तलिफ तरीकों के साथ बनाया जाता है। आम को महफूज कर लिया जाता है, कभी आयल के अंदर और कभी विदाउट आयल, और ये लंबे अरसे तक चलता है और इसकी लज्जत, खुशबू और इसकी खटास बहुत ज्यादा लुत्फ देती है। अगर बात की जाए ग़िज़ाई अज्जा की, तो आम के अचार में नशास्तदार अज्जा और शक्कर एक मखसूस मिकदार में पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कसीर मिकदार पाई जाती है। और अगर इसमें कैलोरीज की बात की जाए तो वो 60 होती हैं। फौलाद, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और गंधक के अज्जा भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए निहायत कुव्वत बख्श होते हैं। अगर आम के अचार के मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गर्म तर है, और अगर मिकदार खुराक बताई जाए तो वो एक दरमियाने आम का चौथा हिस्सा है। इससे ज्यादा का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब अगर बात की जाए आम के अचार के फवायद की, तो इसके फवायद आम से कतई मुख्तलिफ हैं। ये सरसों के तेल में बनाया जाता है, बल्कि इसमें इतना तेल डाला जाता है कि अचार हर वक्त तेल में ढपा रहे, इससे खराब नहीं होता। खुसूसन अचार का इस्तेमाल जिगर के अफ़आल को तेज करता है, तफरीह तबा का हामिल है, महज जुबान का चस्का है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर मुमकिन हो सके तो इसे इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ, कभी कभार जुबान के टेस्ट को चेंज करने के लिए, या फिर अगर घर में खाने को कुछ नहीं मौजूद तो एक मखसूस और मामूली हद तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर अपनी खुराक का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, हकाइक टीवी से फिर मिलेंगे किसी नए फल, सब्जी या अचार के नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।